कभी सोचा है कि इस पूरी सृष्टि के पीछे की परम शक्ति आखिर है कौन? चलिए आज देवी भागवत पुराण की एक बहुत ही अद्भुत कहानी के जरिए इसी बड़े रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं। तो कहानी का जो मूल रहस्य है उसे सुलझाने के लिए ब्रह्मा, विष्णु और शिव ये तीनों एक असाधारण यात्रा पर निकलते हैं। और मजे की बात यह है कि कहानी की शुरुआत खुद ब्रह्मा के शब्दों से होती है, जब वो नारद को बताते हैं, हे नारद, हम बहुत हैरान थे। सोचिए, सिर्फ इस एक वाक्य में ही कितना गहरा रहस्य और कितना आश्चर्य छिपा हुआ है। तो अब उनकी यात्रा शुरू होती है। वे एक दिव्य विमान पर सवार होते हैं और ये विमान भी कोई साधारण नहीं, इसे खुद देवी ने दिया था। और उनका मकसद उस परम शक्ति को खोजना जो इस पूरे ब्रह्मांड को चलाती है। जल्दी वे एक बहुत ही अजीब सी दुनिया में पहुंचते हैं। अब देखिए, यहाँ हरे भरे जंगल हैं, कलकल करती नदियां हैं, बसे हुए शहर हैं, सब कुछ है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि पानी का कोई स्रोत ही नहीं है। ये उनका सामना एक ऐसी हकीकत से था जो उनके अपने बनाए नियमों से भी परे थी। उनका भ्रम, उनकी हैरानी और भी ज्यादा बढ़ जाती है जब वे उन लोकों में पहुंचते हैं जिन्हें वो अपना घर मानते थे। जरा सोचकर देखिए उनकी हैरानी का आलम। वे ब्रह्मलोक पहुंचते हैं और क्या देखते हैं कि वहां तो पहले से ही एक और ब्रह्मा अपनी सभा में विराजमान है। यहीं पर पहली बार उन्हें अपनी ही पहचान पर, अपने अस्तित्व पर एक गहरा शक होने लगता है। अब उनके मन में सवाल उठने लगते हैं कि अगर ये ब्रह्मा हैं तो फिर हम कौन हैं? ये सब क्या माया है? और बस वे इस ब्रह्मांडीय पहेली में और भी गहरे उलझते चले जाते हैं। इसके बाद वो पहुंचते हैं कैलाश पर्वत, शिव का अपना घर। लेकिन वहां का नजारा भी बिल्कुल अपरिचित सा था। वहां भी एक और शिव बैठे हैं और उनके साथ गणेश, कार्तिकेय और नंदी भी हैं। अब उनकी उलझन को समझिए जरा। एक तरफ वो शिव हैं जिन्हें वो जानते हैं, पहचानते हैं, और दूसरी तरफ एक बिल्कुल नया रूप है। 5 मुख, 3 नेत्र, 10 भुजाओं वाले शशि शेखर। ये आखिर हो कैसे सकता है? और ये जो भ्रम की स्थिति थी ना, ये वैकुंठ में जाकर अपने चरम पर पहुंच जाती है। यहां तक कि सृष्टि के पालक भगवान विष्णु भी अपने ही एक और रूप को गरुड़ पर बैठे देखकर एकदम निश्शब्द रह जाते हैं। तो भ्रम की इस पूरी भूल भुलैया से निकलने के बाद आखिरकार वे अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं। और ये उनके जाने पहचाने किसी भी लोक से, किसी भी दुनिया से बिल्कुल परे थी। ये जगह है मणिद्वीप, यानी रत्नों का द्वीप, जो अमृत के सागर के ठीक बीच में है। यहाँ के हवा में एक दिव्य संगीत घुला हुआ है। हर तरफ मंदार, पारिजात जैसे स्वर्ग के पेड़ हैं और मोतियों और रत्नों से जड़े सिंहासन सजे हैं। साफ है कि ये जगह किसी बहुत बड़े रहस्योद्घाटन के लिए एक तरह से मंच तैयार कर रही थी। और यहीं, इसी दिव्य द्वीप के केंद्र में उनके सबसे बड़े सवाल का जवाब मिलने वाला था। सवाल वही, आखिर ये सर्वोच्च शक्ति कौन है? वहां वे एक दिव्य सिंहासन देखते हैं और जो नजारा है वो उनकी कल्पना से भी परे है। उस सिंहासन के जो 4 पाए हैं वो कोई और नहीं बल्कि ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र के ही रूप हैं। यही नहीं, उसकी जो छतरी है वो स्वयं सदाशिव हैं। मतलब ये एक ऐसा रहस्योद्घाटन था जिसने उन्हें पूरी तरह से हिलाकर रख दिया। और उस सिंहासन पर एक दिव्य स्त्री विराजमान है, लाल वस्त्र पहने हुए, चेहरे पर एक शांत सौम्य मुस्कान। उनकी 4 भुजाएं हैं और उनका तेज तो ऐसा है मानो लाखों बिजलियां एक साथ चमक उठी हों। आखिर ये कौन है? अब देवता अपनी सीमित समझ के हिसाब से उन्हें पहचानने की कोशिश करते हैं। क्या ये कोई अप्सरा है या कोई गंधर्व कन्या? उन्हें इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उनकी पूरी हकीकत बिखरने वाली थी। और फिर वो निर्णायक क्षण आता है जब विष्णु गहरे ध्यान में उतरकर आखिरकार उस परम सत्य को समझ जाते हैं। विष्णु बताते हैं कि ये देवी कोई और नहीं बल्कि महामाया है, यानी अविनाशी, शाश्वत, संपूर्ण प्रकृति, हर चीज का कारण। वही ब्रह्म है और वही माया भी। और फिर विष्णु को एक बहुत ही गहरी, एक बहुत ही व्यक्तिगत बात याद आती है। उन्हें याद आता है कि कैसे शिशु रूप में जब वो एक वट पत्र पर तैर रहे थे, तब इसी देवी ने उन्हें एक माँ की तरह झुलाया था। ये याद इस बात की पुष्टि करती है कि वो सिर्फ एक ब्रह्मांडीय शक्ति नहीं है बल्कि परम माता हैं।
और यहीं पर यह कहानी अपने भावनात्मक शिखर पर पहुंचती है, जब विष्णु एक बहुत ही शक्तिशाली पर उतनी ही सरल घोषणा करते हैं, ये हमारी माँ है। ये रहस्योद्घाटन, ये एहसास उन्हें उनकी यात्रा के सबसे आखिरी और सबसे गहरे सबक तक ले जाता है, जो है ब्रह्मांड का अंतिम सत्य। उन्हें यह एहसास होता है कि यह ब्रह्मांड एक नहीं, अनंत है। अनगिनत ब्रह्मांड हैं। और इसका मतलब है कि अनगिनत ब्रह्मा हैं, अनगिनत विष्णु हैं और अनगिनत शिव हैं। उनकी अपनी दुनिया, उनका अपना अस्तित्व इस विशाल सृष्टि में एक कण जैसा है। लेकिन इस अनंत विस्तार और विविधता के पीछे एक ही परम सत्य है कि इन सबका स्रोत, इन सब की उत्पत्ति सिर्फ एक ही मूल शक्ति से हुई है, जगदम्बा, पूरे ब्रह्मांड की माँ। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर सब कुछ, पूरी सृष्टि एक ही स्रोत से उपजी है, तो फिर ये जो विभाजन हम अपनी दुनिया में, अपने आसपास देखते हैं, वो कितने वास्तविक हैं? ये एक ऐसा विचार है जो इस महान ब्रह्मांडीय कहानी को हमारी अपनी दुनिया से जोड़ता है और सोचने पर मजबूर करता है।